सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यूको बैंक अप्रेंटिस का था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए कुछ लोगों के पास मेल्स आ चुके हैं और कुछ लोगों के पास अभी नहीं आए हैं। तो जिनके पास भी अभी मेल्स नहीं आए हैं, डोंट वरी, बहुत ही जल्द मेल्स आ ही रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो यहाँ मैंने एक नॉर्मल रफ आइडिया लिया है, और भी एग्जाम्स में जैसे जो सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, और बाकी मेल्स में आप लोगों के क्लियरली मेंशन भी है कि एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपको क्या क्या बेसिकली लेके जाना है। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मार्कशीट्स। अब मार्कशीट्स आपकी 10th की हो गई, 12th की हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो वो, या आपने जो भी वहाँ पे डिटेल्स दी थी सर्टिफिकेशन की, वो सब आपको लेके जानी है। ठीक, इसके बाद आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आपका कॉलेज इशू कर सकता है, या कोई भी गस्टेड ऑफिसर देता है, या फिर आप क्या कहते हैं, जो आपके एमपी एमएलएज वगैरह होते हैं, आप उनसे भी इशू करा सकते हैं। तो वो आपको लेके जाना होता है। ठीक है, दूसरा इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कि आप मेडिकली कंप्लीट फिट हैं। ये आपको कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर जो है, आप उसको अप्रोच करके अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डेक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में जो उन्होंने मांगा है वो ये है, बेसिकली आपको मतलब इट्स जस्ट लाइक एन एफिडेविट। उसमें ये होता है कि आप वो डिक्लेयर कर रहे हो कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है या आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो ये वैसा डिक्लेरेशन है। इसे भी लेके जाने का है, और साथ में आईडी प्रूफ्स। अब आईडी प्रूफ्स तो आप सभी जानते हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। ठीक है, ये आपको अपने लेके जाने हैं। इसके अलावा जो अदर है, मतलब जैसे कि ओबीसी हो गया या एससी एसटी हो गया, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है। ठीक है, तो वो भी मैंडेटरी है, ऑफ कोर्स लेके जाना है। वो आपका जो भी बना हो उसको डेफिनेटली लेके जाइएगा। इन सब के साथ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फोटो कॉपी भी लेके जानी होगी, क्योंकि उसमें हो सकता है कि वो एक मतलब नहीं हो नो एक मांगे कि उनके पास रखने के लिए। सो इट्स लाइक इट्स बेटर कि आप लेके ही जाओ साथ में। इट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं नैट्स पोर्टल की। यस, तो ये जो पूरी वैकेंसी थी वो नेट्स के थ्रू ही अप्लाई हुई थी, और पूरा प्रोसीजर सब उसी के थ्रू था ऑलमोस्ट, यू कैन से। तो उसके प्रोफाइल का प्रिंट आउट भी उन्होंने मांगा है, तो डोंट फॉरगेट टू टेक दैट ऑल्सो। इसके साथ अलॉन्ग विद दैट आपकी फ़ोटोग्राफ्स जाएंगी। ठीक है, उन्होंने शायद 2 या 3 मेंशन किए हैं, बट हाँ, आप लोग एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स रख लीजिएगा 4-5 फ़ोटोज़ लेके जाने का। ठीक है, जिसमें कोई इशू ना हो बाद में। और सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और साथ में फोटोस्टैट दोनों ही कंपलसरी है। सो दोनों लेके जाइएगा, जिसमें आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। सेकेंडली, आपका एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ भी पड़ा है उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर लें कि वेयर इट इज़ एग्जैक्टली, क्योंकि आप लेट नहीं हो सकते हैं। एंड बी पंचुअल अबाउट द टाइम। एंड होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।